हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहासिस पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो कि मोबिलिटी का पार्ट 3 जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो फिर इससे आपको क्या समझ आ जाएगा कि हर एक एलिमेंट, यूजुअली ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो कंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, तीनों का तीनों किस पर डिपेंड होते हैं? यूजुअली ऑल ऑफ देम यूजुअली डिपेंड्स ऑन the temperature factor. Okay, each and everything are been depending on the temperature factor. Okay, हर एक टेम्परेचर फैक्टर को के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो फिर इससे हमको क्या पता चलता है कि मोबिलिटी भी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। यूजुअली मोबिलिटी आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए आपको इक्वेशन से भी पता चल गया होगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T m पावर m. So T power minus m. So mobility of charge carrier decreases with temperature. क्यों मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज होगा टेम्परेचर से? क्योंकि इधर हम जान सकते हैं मोबिलिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, होल्स फ्लो होगा। एक कंडक्टर में या फिर एक मेटल में क्या होगा? फ्लो होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए उस कंडक्टर को, अगर प्लीज ट्रीट दिस एज ए मेटल। ओके, एक स्लैब है, ठीक है, एक कंडक्टिंग एलिमेंट है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है ना, इधर वाटर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अगर एक एंड से दूसरा एंड क्या है? पानी का कनेक्शन है। अगर हम इस पर एक टेम्परेचर कैंडल लगाकर इसको गर्म किया जाए तो फिर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा पानी का लेवल। उसी प्रकार ही है इलेक्ट्रॉन एंड कैरियर फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे? टेम्परेचर इंक्रीज करने में। सो इधर से हम क्या जान सकते हैं कि that as temperature is increasing the atom of the material will be vibrates. Okay, जैसे कि हम जानते हैं जब अधिक गर्म अगर उत्पन्न किया जाए तो फिर उधर क्या हो सकता है? थर्मल वोल्टेज का जनरेशन यूजुअली होगा। थर्मल वोल्टेज का जनरेशन जब होगा, पानी क्या मीन्स, मैं एग्जांपल देता हूँ पानी का ही, बॉयल होने लगेगा। बॉयल जब होने लगा एक पॉप साउंड निकलेगा। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स में भी जब टेम्परेचर दिया जाए तो फिर वो क्या करने लगेगा? वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, पूरा वाइब्रेट करने लगेगा। उससे क्या होगा? मोबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T m पावर माइनस T माइनस m, T माइनस m। ठीक है, वेयर m इज मटेरियल कांस्टेंट। ठीक है, m क्या है? एक मटेरियल कांस्टेंट है। m क्या है? एक मटेरियल कांस्टेंट है। तो इधर से हमको क्या जान पाएंगे, या फिर व्हाट वी हैव लर्नड यूजुअली फ्रॉम दिस इज 1.66 for minus of E or electron and 2.33 for hole. Usually material constant germanium का कितना रहता है? It is 1.66 for electron and 2.33 for holes, जो कि material constant है। उसी प्रकार हम अगर देखें जर्मानियम का देखें हैं, अगर सिलिकॉन का कितना, तो इधर से हम क्या जान सकते हैं? मटेरियल कांस्टेंट फॉर सिलिकॉन फॉर होल का कितना है? 2.5 एंड मटेरियल कांस्टेंट फॉर होल इलेक्ट्रॉन का 2.5, होल का 2.7 है, जो कि सिलिकॉन का। उसी के वजह से मोबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड नॉन लीनियर वेरिएशन। ओके, एज ऑफ नॉन लीनियर वेरिएशन की तरफ से मोबिलिटी डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए। तो फिर इधर देख सकते हैं आप मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मोबिलिटी का ग्राफ यूजुअली कर्व कैसा हो सकता है? तो फिर इधर आप देख सकते हो म्यू इज इक्वल टू क्या दिया है हमको? v बाय माइनस ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोबिलिटी क्या है? डायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोबिलिटी इज इधर हम जान सकते हैं कि मोबिलिटी इज इक्वल टू v ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर इधर से हम जान सकते हैं मोबिलिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, कह सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1 बाय। तो उसी प्रकार क्या हम जान सकते हैं कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर ग्राफ कैसे हो सकता है यूजुअली, या ये रही आपका ग्राफ। तो फिर ग्राफ कैसे हो सकता है, इधर 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 मीन्स ऐसा हो सकता है, ठीक है। दिस इज हाउ द लीनियर वेरिएशन ऑफ ग्राफ इज, ओके, बिकॉज मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर देख सकते हो स्मॉल है, ठीक है, ये स्मॉलर देन ई है, ये लार्जर देन ई है, ये वेरी लार्जर देन ई है, ठीक है। ये कैसे डिफर कर सकता है, बेस्ड अपॉन -10⁻³ to 10⁻7 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इधर आप देख सकते हो, क्योंकि हम जान सकते हैं, हम जानते हैं भी कि टेम्परेचर का इंक्रीज एंड डिक्रीज होने के वजह से मोबिलिटी भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है। तो उसी के वजह से मोबिलिटी का ग्राफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ये मीन्स ऐसा यूजुअली नॉन लीनियर हो सकता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो इधर आप देख सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको केस स्टडी जरूर आएगा, हर एक क्वेश्चन या फिर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में केस स्टडी जरूर आएगा। कैसे जरूर आएगा, क्योंकि एक क्या है, मोबिलिटी है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब मोबिलिटी बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ेगा, मीन्स जब इंटेंसिटी कमेगा वेलोसिटी बढ़ेगा। यूजुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर यू हैव टू टेक एन एग्जांपल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर देखें मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर विल रिमेन कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब स्मॉल होगा, जब वेरी स्मॉल होगा, तो फिर नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते हैं, 10⁻³ हम इधर दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब स्मॉल होगा तो तब हम बोल सकते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर विल इंक्रीज या रिमेन कांस्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल लीनियरली इंक्रीज विद फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। फील्ड इंटेंसिटी को लीनियरली वो इंक्रीज होने लगेगा, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, ठीक है। तो उसी के वजह से जब लार्ज होगा तो फिर क्या हो सकता है, यूजुअली व्हेन इट इज लार्जर मोबिलिटी चार्ज डिक्रीजेस। सो मोबिलिटी चार्ज कब डिक्रीज होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब बहुत ज्यादा होगा, मोबिलिटी डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/, है, ठीक है, 1/। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि अगर एक थिंग है मीन्स जिसका यूटिलाइजेशन आप बहुत रोज करते हो, यूजुअली वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो फिर अगर देखें, अगर आप मोबाइल ही यूज़ करने लगते हो, मीन्स जब आप नया नया खरीदते हो मोबाइल, तो फिर वो क्या मीन्स आपको 100% एफिशिएंसी के साथ वो काम करने लगता है। तो फिर जब टाइम चलता जाता है तो फिर क्या होगा, उनका डिक्रीज होने लगेगा। तो उसी के वजह से हम बोल सकते हैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोबाइल यू आर यूजिंग। सो उसी के कारण से हम बोल सकते हैं मोबाइल या फिर मोबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। या फिर इधर देख सकते हो 10⁻7, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इन ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीजेस, सब लीनियरली इंक्रीजेस एंड एंटायर सॉल्यूशन और सैचुरेशन फॉर लार्ज फील्ड, ठीक है। यही है आपका मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ अंश, जो कि पार्ट 3 में मैं फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो रहेगा करंट के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर जरूर देखना, अंत तक देखना, ठीक है। तो फिर धन्यवाद।